ही निवास करना चाहिए एक, और तदनुराग जनानुगामी ब्रजमंडल में रहने वाले जो भगवान के भक्त हैं उनका अनुगमन करना चाहिए। जिस साधन से वे चलते हैं, जिस साधन का उपदेश देते हैं, वह साधन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। अनुगामी होने से उनके बताए सिद्धांत का अनुकरण करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। धाम में रहने के बाद भी अगर धाम में रहने वाले संत महात्माओं की सेवा न की जाए और उनके बताए हुए मार्ग पर न चला जाए तो धाम में रहने का लाभ नहीं होता है। धाम में रह करके यहाँ वृंदावन के रसिक अथवा जो भी धाम है वहाँ के जो संत जन हैं, उन संतों के बिना धाम की महिमा का पूरा बोध नहीं होता है। संत महात्मा लोग कहाँ कौन सा मंदिर है, मंदिर का क्या इतिहास है, ये सब बातें यहाँ के रहने वाले संत ही बताते हैं। तो जब उनके अनुगमन करेंगे, उनके पीछे चलेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो धीरे सत्संग करेंगे, तो धीरे 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 सब वस्तु का जो ज्ञातव्य वस्तु जो है, जो जानने चाहिए, उसका सबका ज्ञान होना चाहिए। स्वच्छंद साधन की विधि नहीं है। हर समय अपने सिद्ध गुरु के अनुकरण की बात है, उसके पीछे पीछे चलने की बात है। क्योंकि साधन करते करते साधन में विघ्न आ जाता है, मन में उलझन पैदा हो जाती है, कोई संदेह हो जाता है। योगी साधन करता है, प्राणायाम चढ़ाता है, करता है, तो साधन में विघ्न आ जाता है। तो सिद्ध गुरु जो है समाधान करता है, सिद्ध गुरु समाधान करता है। कौन सा संकट आ गया, क्या हो गया, तो उसका कभी कभी योग करते करते रोग होने लग जाता है। तो अगर किसी का अनुगमन नहीं होगा, कोई सिद्ध गुरु नहीं होगा, तो योग सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि योग से रोग पैदा हो जाता है। थोड़ी सी गलती हो गई तो योग की जगह पर रोग हो गया। अब सिद्ध गुरु रहेगा तो उसकी शरण में जाएंगे तो वह उसका समाधान कर देगा, दोष को दूर कर देगा। इसलिए भगवान के धाम में रहना चाहिए और धाम में रह करके धाम के निवासी रसिक प्रेमी भक्त उनका अनुगमन करना चाहिए। तो वे धाम के रहस्य को बताएंगे, भगवान की लीलाओं को बताएंगे। क्योंकि बाहर से आने वाला जल्दी धाम की लीलाओं का उसे अनुभव नहीं होता, उसे पता नहीं रहता है। धाम में जो रहते हैं तो उनको अनुभव रहता है, उनका लीलाओं का उनका पता रहता है। इसलिए धाम में रह करके भगवान के भक्तों का अनुगमन करना चाहिए, उनके अधीन रह करके साधन करना चाहिए, स्वतंत्र साधन नहीं। अधीन रह करके कोई ग्रंथ पाठ कर रहे हैं तो एक संदेह हो जाएगा, इस शब्द का अर्थ क्या है, इसका भाव क्या है, इसलिए उसकी जरूरत उससे पूछना पड़ेगा। तो हर साधन में अनुगमन की आवश्यकता है। गुरु महाराज जिन्होंने दीक्षा दिया है वे विराजमान हैं, उनका अनुगमन करें। और यदि वे नहीं है तो जो भी धाम के सिद्ध लोग हैं, भक्त लोग हैं, उनका अनुगमन करना चाहिए। क्योंकि वहाँ उपदेष्टा एक गुरु है, मंत्र देने वाला। इसके बाद साधना संबंधी, धर्म संबंधी उपदेश देने वाले अनेक गुरु हैं, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, उनसे उपदेश लेना चाहिए और धाम में निवास रखना चाहिए। अब हम धाम में सदा नहीं रह सकते हैं, हमारा धाम से बाहर गृहस्थ है। तो जो अपना गृहस्थ है, जो अपना घर है, उसमें भगवान विराजमान है, इसमें कोई संदेह नहीं। और जब भगवान विराजमान है तो वह भगवान का धाम हुआ, वह मंदिर ही हुआ। जहाँ पर भगवान विराजमान हो जाते हैं वहाँ वो भगवान का मंदिर हो जाता है। पीपा जी ने भंडारे में ले जाकर के देवी की मंदिर में अपने ठाकुर को बैठा दिया, तो देवी वहां से भाग गई। तमोगुणी देवी भाग गई, देवी भगवान की भक्ता होती तो रही जाती, तो तामसी देवी थी इसलिए वहां से निकल करके चली गई। तो भगवान का जहाँ धाम होता है, भगवान की जहाँ पूजा होती है, वहाँ तामसी तमोगुणी शक्तियां वहां नहीं रह जाती, वहां से निकल जाती हैं। तो वह भगवान का धाम, भक्तों का घर, भगवान का घर होता है।
आग लग गई नामदेव के यहाँ, तो उन्होंने कहा कि ये तो भक्त का घर है, बिना भगवान के अतिरिक्त तो दूसरा कोई यहाँ आ ही नहीं सकता। अग्नि के रूप से आए तो भगवान आए, सर्प रूप से आए तो भगवान आए। इसलिए अपना जहाँ धाम है, निवास स्थान ठाकुर जी ने दिया है, आपके घर में, भक्तों के घर में भगवान रहते हैं, इसलिए वह भक्त अपना घर न होकर के वह भगवान का मंदिर है। और अब थोड़े मन के भाव को बदलने की आवश्यकता है। हम उसे व्यवहार जगत में तो हमारा मकान है, लिखा पड़ी है हमारा मकान है, ऐसा खूब कहो, हमारा मकान है खूब कहो, इसमें कोई संकट नहीं। लेकिन भीतर मन में यह समझना चाहिए कि भगवान विराजमान है, तो यह मकान हमारा नहीं भगवान का है। और भगवान सबके मालिक हैं, जितनी वह सृष्टि संपत्ति जो कुछ है सबके मालिक भगवान हैं। और यहाँ तो स्वयं भगवान विराजमान है, तो इस घर के, हमारे परिवार के सबके मालिक भगवान हैं। तो हम यहाँ इस रह रहे हैं तो भगवान के धाम में रहे, जहाँ भगवान विराजमान है वहाँ रह रहे हैं, तो भगवान के धाम में रह रहे हैं। और अनुकरण करने के वास्ते घर के अपने जो पिता माता, और कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ ज्येष्ठ श्रेष्ठ भगवान के भक्त न हो। तो उन भक्तों के बीच में उनकी आज्ञा मानते हुए उनकी सम्मति से चलना चाहिए। भगवान के भक्त सब जगह मिल जाते हैं, केवल हमको खोज नहीं है, नहीं तो भक्त सब जगह हैं। गाय भक्त होगी, बैल भक्त होगा, कुत्ता भक्त होगा, ये सब सीधे साधे होते हैं, देखने में पशु दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इनमें भी सरल प्रकृति के होते हैं, तो वे भगवान के भक्त होते हैं। तो उन सबसे प्रेम करते हुए अब अपने से जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनकी सम्मति से सन्मार्ग पर चलते हुए कारण नए समय बिताना चाहिए। कितना समय बिताना चाहिए? तो अखिलम, मैंने सारा जीवन इस तरह से रह करके बिताना चाहिए। ये सब उपदेशों का सार है। लोग व्यवहार अपनी जगह पर सब होते रहेंगे, इसका अर्थ यह नहीं है कि हम खेत में काम न करें, व्यापार में काम न करें। सब कुछ को करते हुए मन में भाव परिवर्तन हो जाए कि जो कुछ हम कर रहे हैं भगवान के आदेश से कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, संतों के लिए कर रहे हैं। मन का भाव केवल इतना बदला रहे तो सारी बातें जो है वह सुधर जाएंगी। और जब हम भगवान को आत्मसमर्पण करते हैं तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। और कृपा की बात है कि कृपा करो, दया करो, तो दया करने के लिए तो ईश्वर हर समय तैयार है, सन्नद्ध है। वो देखता है मैं किसके ऊपर दया करूं। अपने दया के जो पात्र हैं उनको वह ढूंढता फिरता है दया करने के लिए, क्योंकि एक संसार का पिता माता सर्वश्रेष्ठ संत हमारे जो मनोरथ तो जो जहर के समान है उनको ईश्वर पूरा नहीं करता है। तो ईश्वर ने हमारे मनोरथ पूरे नहीं किए, इस बात को मान करके मन में खिन्न नहीं होना चाहिए। हमारा मनोरथ पूर्ण होने के योग्य नहीं था, इसलिए परमात्मा ने पूरा नहीं किया। तो कभी कोई मनोरथ पूरा न हो। और मनोरथ के वास्ते भगवान के सामने जिद करने की, हट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भीतर बाहर की सब बात भगवान जानते हैं। और जो कुछ उचित है वो करेंगे, योगक्षेम का भान करेंगे, जो मिलना चाहिए उस वस्तु को भगवान मिलाएंगे और उसकी भगवान रक्षा भी करेंगे। इसलिए हम लोग भगवान की शरण में रहें और इस रहने से सारा जीवन अपना बिताएं। यह उपदेशों का सार एक आचार्य ने कहा है। 5 मिनट का सत्संग पूरा हो गया। अब हमारे पंडित जी